उजाड़ रातों में रेत धरती पे फसल बोई थी चांदनी की। उजाड़ रातों में रेत धरती पे फसल बोई थी चांदनी की। अब उसमें उगने लगे हैं साए तो जी में कैसा मलाल रखना। वाजिब ताज़ीम मोहतरम राजा इफ्तिखार अयूब साहब, मेजर खालिद नवाज साहब, मेजर लतीफ़ साहब, राजा खालिद महमूद साहब, मोहतरम सोहेल साहब, सरदार सईद साहब, मोहतरम रज़ाक अब्बासी साहब और दीगर इस महफिल के अंदर शरीक मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, जिस खित्ता कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, वो जब आज़ाद हुआ तो उसको आज़ादी दिलवाने वालों के पेश नज़र 3 मकासद थे, जिनमें पहला मकसद तो ये था कि इस खित्ते को एक इस्लामी रियासत, इस्लामी फलाही रियासत बनाया जाए। दूसरा मकसद ये था कि इसके ज़रिए से तहरीक आज़ादी कश्मीर जिसकी तकमील नहीं हुई थी उसको मुकम्मल किया जाए। और तीसरा मकसद यहाँ के लोगों की फलाह व बहबूद और तामीर और तरक्की था। अगर एक एक नुक्ते पर हम बहस करने बैठ जाएं तो उसके लिए तो हमें कई घंटे, कई दिन दरकार हैं। मैं मुख्तसरन कुछ चीज़ों का हवाला देकर आप और मेहमानों के दरमियान हायल नहीं होऊंगा। चूँकि हमारा ताल्लुक़ गरबी बाग से है और ये सारा इज्तिमा भी गरबी बाग के लोगों का है, मैं 60 सालों की तारीख़ भी नहीं दोहराऊंगा। मैं सिर्फ गुज़श्ता 5 सालों की बात करूंगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज से 5 साल कबल हमने एक शख्स को वज़ीर आज़म बनाया, उसको अपना नुमाइंदा बनाया। आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में वसाइल के एतबार से, इख्तियारात और मैंडेट के एतबार से आज़ाद कश्मीर का ये ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म था कि जिसको अपनी पार्लिमानी पार्टी का और अपनी जमात का भरपूर एतमाद हासिल था। और जब ये इस ऐवान के अंदर गया तो उस ऐवान के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बड़े कदकाठ के लीडर सरदार सिकंदर हयात भी मौजूद न थे। राजा फारूक हैदर भी हमें उस असम्बली के इब्तिदा में नज़र नहीं आए। जब ये शख्स गया तो फिर इसके बारे में एक तासर ये फैलाया गया कि ये बड़ा बरकरफ्तार है। हमने देखा कि 5 साल का अरसा इसको पूरा करना था, अपनी पार्टी के लोगों को एतमाद में लेकर चलना था और 2.5 साल के अंदर इनकी सारी बरकरफ्तारी ने 5 साल का काम जो है वो दिखा दिया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत सारी बातें हुई। आज़ाद कश्मीर के अंदर जब ये वज़ीर आज़म बने, इन्होंने अपनी पहली तकरीर के अंदर कहा कि लोगों, सबसे पहले मैं शारा मुजाहिद अव्वल को 18 माह के अंदर मुकम्मल करूंगा। 2.5 साल तक ये शख्स इख्तिदार के अंदर रहा और आप आज देख लें कि वो सड़क जो अर्जा कोहाला और अर्जा रावलपिंडी रोड कहलाती थी, जब से उसका नाम शारा मुजाहिद अव्वल पड़ा तो उसके बाद उसकी क्या हालत है। इसने कहा था कि नीलावट के अंदर हम ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम देकर सारे इस इलाके को पानी फराहम करेंगे। वो ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम हमें मैसर नहीं आई। इफ्तिखार अयूब साहब, आपको याद होगा, इसने ये भी कहा था कि मैं मरी से नीलावट तक चेयर लिफ्ट लगवाऊंगा। ऐसा हवाई वजीर आजम, ऐसा बददिमाग वजीर आजम खुदा की कसम हमने अपनी तारीख के अंदर नहीं देखा। इसने कहा मैं श्रीनगर तक गैस पहुंचाऊंगा। ये सारी बातें आप लोगों के सामने हैं। लेकिन उन 5 सालों के अंदर इसने सिर्फ एक काम किया, एक तामीर और तरक्की इसने की कि करप्ट और कमीशन खोरों का एक टोला और अपने एजेंटों का असर और सूख उस इलाके के अंदर उस इलाके के अंदर पैदा करके उन लोगों के मसाइल को और उनके वसाइल को लूट के तो इन्होंने अपनी एक अजारादारी कायम की। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक बड़ी जमात थी। वो कल परसों में सुन रहा था, वो तैमूरा, वो कह रहा था, लोगों, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बुनियाद 1932 में श्रीनगर की पत्थर मस्जिद के अंदर रखी गई। मैंने कहा, तुम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तारीख हमें बताते हो, क्या इस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से राजा मोहम्मद हैदर खान का ताल्लुक नहीं था? गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान का ताल्लुक नहीं था? सरदार फतेह महमूद खान करेलवी का ताल्लुक नहीं था? और दूसरे बुजुर्गों का नहीं था? तुम अपनी उस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात करो जो 2006 से लेकर
2011 तक तुमने जो गुल खिलाए हैं, तुम उस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात करो। तुम हमें कौन सा हवाला देते हो? ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हमारे आबा व अजदाद की जमात थी, लेकिन जब इस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को सियासी तवाइफ बना दिया गया कि इक्तदार की खातिर, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पांव इन्होंने नहीं पकड़े और फिर इन्होंने जाकर जनरल परवेज मुशर्रफ का साथ देने का फैसला किया और कहा हम चट्टान की तरह खड़े हैं। लेकिन इस दफा इंशाअल्लाह गरबी बाग के लोगों ने इस बात का फैसला किया है कि सरदार अतीक तुम्हें वहीं पहुंचाएंगे जहां पाकिस्तान के लोगों ने जनरल परवेज मुशर्रफ को पहुंचाया है। आजाद कश्मीर के लोग इंशाअल्लाह इनको कबूल नहीं करेंगे। आप ये देखें कि अब इन्होंने एक नए नए बहाने और नए नए शोशे, चूंकि मैं गरबी बाग के लोगों से मुखातिब हूं, मैं कहता हूं आप लोग जब अपने इलाकों के अंदर जाएंगे आपको कुछ नए चेहरे और नए फोटो नजर आएंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। अब वो मेजर नसरुल्लाह को ले आए हैं, आप जाएं लोगों की मिन्नतें करें। वो कहता है तैमूर बड़ा खराब आदमी था, इसने बहुत करप्शन की, बहुत बददियांतियां की हैं, अब मैं आ गया हूं। 4 साल 11 महीने हम पूछते हैं, 4 साल 11 महीने मेजर नसरुल्लाह तुम नजर क्यों नहीं आए? 4 साल 11 महीने के बाद, 11 महीनों के बाद अगर उसके बाद हमें कोई बारला नजर आता है, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। और मैं कहता हूं कि आपके वालिद, जिसको 2 दफा हमने मेंबर असेंबली बनाया, सरदार अब्दुल गफार खान, जानते हैं आप उनको कि वो क्या कहते थे? वो उसी अब्दुल्ला खान का फर्जंद था जिसके सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान है। वो गाजियाबाद के उसी घर के अंदर पैदा हुआ जिसके अंदर सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान पैदा हुए थे। उसने कहा था लोगों, अतीक निशान ज़दा है। उसने कहा था लोगों, ये यहूदियों और इसराइलियों का एजेंट है। उसने कहा था सरदार कयूम के 2 बेटे हैं, एक का नाम खलीक है, दूसरे का मैं नाम नहीं लेता, जबान नापाक हो जाती है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये खान अब्दुल गफार खान के अल्फाज हैं। हम उस मेजर नसरुल्लाह से पूछना चाहते हैं कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा बाप गलत था या तुम सही हो? बाप का इल्म अगर बेटे को असबर न हो, वो बेटा क्यों कर काबिल मीरा से पिदर हो। हम ऐसे इस सिस्टम को और इस निजाम को नहीं मानते। इफ्तिखार अयूब साहब, हम सुना करते थे कि सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब के पास शेर आते हैं। यकीन हमने कभी यकीन नहीं किया, लोग कहा करते शेर आते हैं, रात को वो शेर पे सवारी करते हैं। मैं मेजर साहब से एक दिन कह रहा था इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून का शेर अब इस पर सवारी करेगा, इसको हजम कर जाएगा। ये शेरों पे सवारी वाली बात पुरानी हो चुकी। इन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को घर की लूंडी बनाया। इन्होंने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इक्तदार के अंदर जब आई तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुन पोलिंग स्टेशनों की बुनियाद पर स्कीमें बनाएंगे, वजीर आजम की अथॉरिटी और इख्तियारात उनके पास होंगे। लेकिन हमने ये देखा कि उस कारकुन को कुछ नहीं मिला। जब पूरे गरबी बाग के अंदर कोई इनको एक ऐसा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का अहल कारकुन नहीं मिला, अपने घर से वो एक तैमूरे को उठा कर लाए। ये अदम एतमाद था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनों पर। मैं ये पूछता हूं, तुम किसकी खिदमत कर रहे हो? किसके लिए काम कर रहे हो? तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। ये सब कुछ अपने घर के अंदर जो है वो रेवड़ियां अपनों में बांटना चाहते हैं। आप देखें, आप बेटे उस्मान अतीक को वो लेके आ गया है मुजफ्फराबाद से। क्या किसी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी कारकुन का हक नहीं है? इसलिए इन लोगों को इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के अंदर, बरादरी की बात हुई, इफ्तिखार अयूब साहब से बड़ा राजपूत कौन है? अगर राजपूतों की बात है, वहां पे राजा नियाज साहब है, राजा सजाद साहब है या दूसरे लोग हैं, कोई बरादरी की बात नहीं है। ये बरादरी की बात इसलिए फैलाते हैं, कहते हैं ये दादे की पग है। मैंने कहा दादा ही ठग है। इस दादे को हम अब नहीं मानते। अब इंशाअल्लाह ये पग मेजर लतीफ के सर पे सजेगी, इसलिए कि ये मजलूमों के आमी है। इंशाअल्लाह इस पग को हम उतारेंगे और मेजर लतीफ साहब के सर पे बैठाएंगे, इसलिए कि अगर अरसा 20 साल से ये जद्दोजहद कर रहे हैं, कोई चौराहा, कोई सड़क, कोई इलाका, कोई वार्ड, कोई घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर जो है जिसके लिए मेजर लतीफ ने सदा बुलंद ना की हो। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, कुछ और मदारी भी जो है वो इस खेल के अंदर आ गए हैं। हमने इन सारे चक्रों से निकलकर इस तब्दीली के लिए मेजर लतीफ साहब का साथ देना है। दुख की काली लंबी रातें, सुख के चैन पे वार न देना, जबर का सूरज ढल के रहेगा, लोगों हिम्मत हार न देना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।